तब उसके अंत में परीक्षित के बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं भगवान, अगर भगवान समदर्शी हैं पक्षपाती क्यों कहे जाते हैं, और भगवान पक्षपाती हैं समदर्शी क्यों कहे जाते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का स्वभाव है, मुझको जो जिस भाव से बचता है भगवान उसको उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो भगवान को मित्र बनाते हैं भगवान के मित्र बन जाते हैं, जो भगवान को शत्रु मानते हैं भगवान के शत्रु बन जाते हैं। देह भेद तो बनाने वालों में है न कि परमात्मा में है। जो तुम भगवान पर आरोप लगा रहे हो, जो भगवान पर आरोप लगा रहे, भगवान राक्षसों को ही मारते रहते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, तो बताओ प्रहलाद जी कौन है? वो भी तो दैत्य पुत्र हैं। अगर भगवान राक्षस जात से ही विरोध करते, क्या प्रहलाद की प्राण की रक्षा करते? कभी नहीं। तब परीक्षित बोलते हैं महाराज कृपा कर मुझे ये बताइए कि आखिर भगवान प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर दुश्मन हो गया। इसने मंदराचल पर्वत पर जा करके बड़ी घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि इसके शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जलने लगा, ब्रह्मा जी आ गए और कमंडलों में से जल लेकर के जब छिड़के तब इसके अंदर शक्ति आई और कहते ताते में दुर्लभ पुंसाम जान पीढ़ी से वरांग तथापि वितराम्यंग वराम्यद्यपि दुर्लभम। ब्रह्मा जी बोले अरे हिरण्यकशिपु यद्यपि तुमने तपस्या बड़ी दुर्लभ की है, इसलिए मैं सारे वरदान प्रदान करता हूँ, जो चाहो एक वरदान मांगो। तब हाथ जोड़कर कहता है कि भक्त पितामह मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा वो तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहाँ से बना दें, तो इसके अलावा तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब ये वरदान मांगने लगा, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न 12 महीने किसी महीने मरूं, न मैं पशु से मरूं, न जानवर से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, कितना वरदान मांगता रहेगा, परंतु तेरी तपस्या भी दुर्लभ है, इसलिए सारी वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब तो हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया, अब तो मैं अमर हो गया, मुझे कोई मानने वाला नहीं है। अंतिम इसने सबसे पहले स्वर्ग में आक्रमण किया और सारे देवताओं को परास्त कर लिया। इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण से पानी भरवाने लगा, सारे दास्ता करने लगे देववृंद, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं देवताओं मत, देवता लोग घबराओ मत, प्रतीक्षा करो, बहुत जल्द इसका विनाश होने वाला है। अब हिरण्यकशिपु के 5 बेटा हुए, राध, अनुराध, सहनाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही बड़े परम भक्त थे, परम वैष्णव थे, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। जब प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हो गए, इनको गुरुकुल में भेजा गया। कौन? संडामर्क दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के आचार्य कौन थे? शुक्राचार्य जी की बेटा संड और मर्क। इनको भी विद्यालय में भर्ती हो गई, इनको भी वही राक्षसी नीतियाँ छल कपट सिखाना प्रारंभ हो गया। परंतु प्रहलाद जी को छल कपट की बातें अच्छी नहीं लगती थी, तो जब गुरु जी पढ़ाते थे उसको पढ़ भी लेते थे, उसको गुरु जी को सुना भी देते थे, परंतु उसको कभी हृदयंगम नहीं करते थे। परंतु इन पर तो कोई दूसरा ही रंग चढ़ा था। कहते हैं कि प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण ग्रह ने ग्रस लिया था, ग्रह अपने ग्रहित कर लिया था। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद जगदीदृशं। अन्य जो ग्रह होते हैं उसका जप करा दो, हवन करा दो तो शांत हो जाते हैं, परंतु जिसको कृष्ण ग्रह बचपन से लग जाता है उसको कितना भी नुकसान कर दो शांत होने वाला नहीं है। कहते हैं कृष्ण ग्रह का पहचान क्या है? क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचित हसति चिंता क्वचित। कहते हैं कृष्ण ग्रह गहित आत्मा के लक्षण क्या हैं? कहते हैं प्रायः रोता बहुत है। जिसको कृष्ण ग्रह लग गया हो वो रोता बहुत है, जब भी बैठेगा आंसू बहाता रहेगा, फिर कभी हंसने लग जाता है, कभी गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है। इस प्रकार से एक बार हिरण्यकशिपु से मिलने आए प्रहलाद जी। हिरण्यकशिपु ने सुंदर कायाधुन उनका श्रृंगार किया। अब बोले याद करके गया
प्रहलाद गए अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए। सो हिरण्यकशिपु बोला, बेटा अच्छा बताओ, एक बार बताओ, तुमने सबसे उत्तम विद्या कौन से सीखी है, सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया है। प्रहलाद जी गुरु जी तरफ देखने लगे, बोले गुरु जी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं, इसलिए बढ़िया बात सुनाते हैं। तो कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्गृहा यत्पातपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी ये जो संसार है ना वो अंध कुआं है। क्यों कि अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, कोई पानी लेने आएगा तो गांव वाले देखेंगे, उसको रस्सी डाल करके बचा लेंगे। अगर कोई अंध कुआं में गिर जाए, अंध कुआं किसे कहते हैं, जो जंगल में जो झाड़ियां रहती हैं, जिस कुआं को पानी से सूख जाता है, उसके आगे किनारे आसपास कोई जाता नहीं है, अगर उस कुएं में कोई गिर जाए उसके निकलने का कोई चांस नहीं है। तो कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति अगर कुआं में गिर जाता है, उसके बचने का पूरा चांस है, और अगर कोई अंदर कुआं में गिरा तो उसे उभरने का कोई चांस नहीं है। इसलिए पिताजी बुद्धिमान वही है जो कि अंध कुएं से अपने गिरने को बचा ले, और बचाने के बाद क्या करे, वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के, कौन से वन में, वृंदावन में जाकर के भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कर ले। जो ये बात सुना कंस के हिरण्यकशिपु की आंखें एकदम लाल हो गई। अरे वाह बेटा बहुत अच्छा बात है, और प्रसन्न हो गया, अच्छा करके चला गया, इतना क्रोधित हो गया। अब दोबारा जब आए तब कहते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम ऋषा। अब गुरु जी से कहते हैं, बेटा ठीक है, जा अपने गुरु जी को बुला करके आओ। दोबारा प्रहलाद जब गुरु जी साथ में लेकर के आए, कहते हैं कि बताओ आजकल तुम्हारे बच्चे पढ़ा क्या रहे हो, हमने तुम्हारे यहाँ पढ़ाने भेजा है या बिगाड़ने के लिए। बेटा बेटा आया था तो उपदेश कर रहा है, भगवान का भजन करो, पिताजी यही सबका सार है, क्या यही उठपटांग बातें सिखाने के थे। अब गुरु जी बेचारे खबरदार, अगर दोबारा कभी ऐसी शिक्षा दिए तुम जीवित नहीं बचोगे। तब गुरु जी बेचारे घबरा गए और कहते हैं, क्षमा करना महाराज, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें भगवान की भक्ति के पाठ सिखाया जाता है। मुझे तो मालूम चलता है कोई आपका शत्रु का विपक्षी मिला हुआ है, कोई इसको पटाख बातें सिखा रहा है, मैं दोबारा गलती नहीं होगी। हिरण्यकशिपु बोला, कुछ भी हो तुम जीवित नहीं बचोगे। तब गुरु जी बेचारे आ गए, अब खाई सफाई, आने खाए तो राम दुहाई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब आकर के प्रहलाद जी से पूछते हैं, बेटा वक्त प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम ऋषा। बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण होवे, तू सच बोल, तेरी बुद्धि किसने खराब की है। ये जो पठान बातें अपने पिता को बता रहा था, ये बातें तुझे किसने सिखाई है। प्रहलाद कहते हैं, मैं भगवान की माया को प्रणाम करता हूँ, जो कितनी बदबती है, जो बात सही है उसको झूठा बतवा रही है, और जो झूठा है उसको सच बतवा रही है। अंत में जब प्रहलाद जी को डांटने कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रहलाद जी को बंदी बना करके बांध दिए। एक दिन समय आ गया, गुरु जी कहीं चले गए, छुट्टी हुई, प्रहलाद जी फिर वापस आए, माता के आदमी उनका श्रृंगार कर दिया। प्रहलाद जी गए गुरु जी साथ पिताजी को प्रणाम करने के लिए। तब हिरण्यकशिपु फिर से वही प्रश्न कर दिया, बताओ बेटा अब तक तुमने कौन सी बात अच्छी बात कौन सीखी है। प्रहलाद जी तुरंत गुरु जी की ओर इशारा करते हुए बोले, गुरु जी पिताजी सही बात बोल रहे हैं, खराब बात सुनाने वाला नहीं हूँ। अब गुरु जी के धड़कन तेज हो गए, भगवान जाने का सुना बैठे पिताजी को। तब प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने 9 बातें सीखी हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज सब 9 भक्ति का व्याख्यान करते हैं। अब तक क्या हुआ, कंस हिरण्यकशिपु का क्रोध एकदम बड़ा ज्यादा हो गया, वो कहता है, अरे ऐसे वीरो दंडवाले को नष्ट कर डालो। प्रहलाद जी को फिर गुरु जी बांध करके लाए। एक दिन गुरु जी चले गए किसी काम से बाजार में, प्रहलाद जी को अवसर मिल गया और कहते हैं, आओ मित्रों आज चल के कुछ नया खेल खेलते हैं। बोले बताओ भैया प्रहलाद कौन सा खेल खेलना है। प्रहलाद बोले आखिर चलो
माँ तुम चौनी का खेल जानते हो? बोले हाँ। बोले कैसे होता है? बोले दो मित्रों के बीच में होता है। बोले एक छिप जाता है और एक दूसरा ढूंढता है, तो जो पकड़ लेता है फिर बाकी सब छिप जाते हैं, और जो पकड़ जाता है उसको ही ढूंढना पड़ता है। बोले ठीक कहा मित्रों, इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो भी आत्मचौनी का खेल ही है। कहते हैं जीवात्मा परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। तो कहते हैं जब प्रलय का समय आता है तो जितने भी जीव हैं उस भगवान के उदर में समाहित हो जाते हैं, और जब भगवान पुनः सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं प्रत्येक जीव को उसके कर्म फलों को छोड़ करके संसार में पुनः जन्म दे देते हैं। और भगवान कहते हैं देखो मित्रों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब उसी जगत के अणु अणु में कण कण में मेरी सत्ता समाहित है। जिस दिन आप मुझे ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। प्रहलाद कहते हैं, मित्र कहते हैं भैया प्रहलाद एक बात बता, हमारा तुम्हारा विद्यालय है, हमारे तुम्हारे गुरु जी एक हैं, हमारी तुम्हारी उम्र एक है, परंतु ये बातें जो तुम मुझे बता रहे हो ये बातें हमारे गुरु जी कभी नहीं बताते हैं, ये बातें तुमने कहाँ सीखी हैं? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हमारी ये मन की बातें नहीं है, हमें भी गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है। बोले अच्छा कौन गुरु जी हैं तुम्हारे? बोले हमारे असली गुरु हैं देवर्षि नारद जी महाराज। जब मैं माँ के गर्भ में था इंद्र हमारी माता का अपहरण करके लेते जाने लगे, उसी समय मेरी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी। देवर्षि नारद आ गए, उन्होंने इंद्र को समझाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण छू लिए, पकड़ लिए। तो नारद जी कहते हैं बेटी दुखी मत हो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके वापस नहीं लौट आते हैं तब तक तुम्हारा बालक जन्म नहीं लेगा। तुम सकुशल से हमारे आश्रम में रहना। और हमारी माता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, नारद जी ने प्रदान किया। और तो मैं भी माँ के घर में बैठा बैठा सब सुनने लगा, और जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सब गुरु जी के द्वारा पहले ही सुन लिया था, इसलिए मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने अपना वास्तविक गुरु नारद जी को मान लिया। तब विद्यार्थी कहते हैं लगता है हमारे गुरु जी सही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया हुआ है, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया है। तब कहते हैं मित्र बोले कि भैया प्रहलाद कभी कभी तेरी भक्ति को देख करके तेरे साथ कीर्तन करने का नाचने का बड़ा मन होता है, पर जब तेरे पिता की शक्ल याद आती है तो हम बड़े क्रोधी हैं भैया, हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रहलाद जी बोले एक बात बताओ, हमारे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते हो? अरे जो जगत पिता हमारी रक्षा करे हैं तो क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? तब तो सारे मित्र इकट्ठा हो गए, बोले ठीक है भैया तो देखी जाएगी। और सारे मित्र मिल करके भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। जो हिरणाक्ष ने क्रोध में आकर के रथघात किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो विद्यार्थी जैसा नृत्य कर रहे थे वैसे ही रह गए। कोई विद्यार्थी कमर में हाथ रख करके सिर में हाथ पकड़ के नाच रहा था, जो उसने हिरण्यकशिपु को देखा सारा नृत्य से बन गया। सब प्रहलाद को इशारा करते देख वो आ गए। प्रहलाद जी बोले ठीक है, आंखों से इशारा किया, बोले ठीक है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हजारों गालियां सुना दी। हे दुर्विनीतम मंदात्म कुलभेदक राधम, अरे दुर्विनीत कुलभेदी राधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। अरे मैं क्रोध करता हूँ त्रैलोक कांप जाता है, और तू किसके बल पर हमको हमारे क्रोध को ललकार रहा है?